सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खास करके भैंस बफेलो काफ के बारे में कि किस उम्र में उसको हमें क्रॉस करवाना चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए और आखिर पाड़े से क्रॉस करवाए या फिर कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाए। इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो का पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सके। ये जो वीडियो है आज का, दिलीप जी प्रजापत जी है, उन्होंने हमारे सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सारे इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, उन्हीं के लिए वीडियो है और आप सभी के लिए भी ये वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बफेलो काफ के बारे में कि बफेलो काफ मतलब जिसकी उम्र 1.5 से 2 साल होती है उसी को हम काफ बोलते हैं। इससे 2 साल की उम्र के बाद काफ बोलना भी उसको गलत है और एक तरह से वो भैंस की कैटेगरी में ही आ जाती है, भले वो नहीं ब्याई हुई है। हम उसको आम बोलचाल की भाषा में पाड़ी बोलते हैं। तो बफेलो काफ को कृत्रिम गर्भाधान करवाए या फिर बुल क्रॉस करवाए, ये तो बात की बात है। हम लोगों ने, जैसे मैं देखता हूँ फील्ड में कंडीशन क्या बनती है कि जब हम एआई करने जाते हैं या फिर पशु मालिक परेशान हो जाते हैं बुल क्रॉस करवा के, जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास हो जाती है, 4 साल के आसपास हो जाती है। भैंस की पाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक भी बार नहीं जनी हुई है। उसकी जो सर्विक्स होती है, यूट्रस जो है बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं होता है, अंदर बच्चेदानी। और इसको हम आम बोलचाल की भाषा में किसान भाई को ही बोलते हैं कि इसकी बच्चेदानी अभी ठीक नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है। यानी कि समझिए कि आप सर्विक्स जो है, सर्विक्स का जो मुंह है वो इतनी पतली मिलती है आपको, इतनी पतली, इस उंगली के बराबर। आप समझिए कि एआई गन इसके अंदर अगर इंसर्ट होगी, ऐसे एआई गन इसके अंदर हम डालेंगे तो एआई गन कैसे जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली है। और यदि आप बुल क्रॉस करोगे तो बुल जो है फोर्सफुली अंदर इंजेक्ट होता है और अंदर घाव होने की, इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं और फिर भी पशु जो है कंसीव नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो बात वहीं से शुरू से करते हैं हम कि आखिर हमको बफेलो काफ क्रॉस करवाना है तो सबसे पहले उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि किसान भाई के पास खाना बहुत अच्छे से खिलाते हैं, हरा चारा खिलाएंगे, इसको सूखा खिलाएंगे, भूसा खिलाएंगे, पर आखिर बच्चेदानी की कमी और कमजोरी या फिर ऐसा दूसरे आम शब्दों में बोले तो विकसित नहीं होना, कहाँ किसकी कमी रह जाती है? कमी हो जाती है मिनरल मिक्सचर की। मिनरल मिक्सचर यानी कि ट्रेस एलिमेंट, जिसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमको विटामिन भी मिलते हैं हरी सब्जियों के माध्यम से, अनाज खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो हर तरह के विटामिन हमको खाने में मिलते रहते हैं। जबकि एक्चुअली में पशु के साथ ऐसा नहीं होता है। पशुओं के साथ ज़्यादातर 90% 90% जो है सूखा भूसा ही खाते हैं और हरा चारा जो है उनको बरसात के सीज़न में और ठंड के सीज़न के अलावा नहीं मिल पाता है। और उस हरे चारे के अंदर भी प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते हैं। ख़ास करके एरिया वाइज स्पेसिफिक, जिसे पूरा भारत इतना बड़ा है तो किसी एरिया में मैग्नीज की अधिकतम मात्रा मिलेगी चारे में, किसी में मैग्नीशियम की मिलेगी, किसी में कॉपर मिलेगा, किसी में कॉपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जिसको आम बोलचाल की भाषा में ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है। तो ये ट्रेस एलिमेंट की कमी हो जाती है, इसकी वजह से बच्चेदानी जो है पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको मिनरल मिक्सचर दीजिए। कब से दीजिए? जब बच्चे की उम्र लगभग 4 महीने के आसपास की बफेलो काफ की है, तब से लेके उसको करीब जब वो 2 साल 2.5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरा सबसे बड़ा आपको काम करना है डीवर्मिंग, जो समय समय से करना है। यदि आप डीवर्मिंग समय समय से करेंगे तो मान के चलिए कि जो पेट के कीड़े हैं वो नहीं रहेंगे शरीर के अंदर, तो जो भी पशु खाना खाएगा मिनरल से, विटामिन से, तो वो शरीर में एब्जॉर्ब होंगे, अवशोषित होंगे। तो पशु की हाइट बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी और एकदम से पशु जो है आपके पास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि 2-2 साल की जिसकी उम्र हो जाती है, 2.5 साल, तो इतने छोटे छोटे रह जाते हैं जिसकी हाइट केवल 3.5-4 फीट के आसपास, पेट ऐसे ढोल जैसे निकल जाता है बाहर की तरफ, दोनों तरफ से। और वो जो बफेलो काफ है किसी काम की नहीं रहती। उस कंडीशन में आप कितना भी फिर बाद में इलाज करें तो वो इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो आप सोच रहे थे। तो इसको कैसे तैयार करें? तो तैयार करने के लिए डीवर्मिंग करें, मिनरल मिक्सचर दें। और जब आप ये सारा काम रेगुलर अच्छे से कर रहे हैं, अपने पशु को तैयार कर रहे हैं, तो जब उसकी उम्र 3 साल हो जाए, प्रजापत जी मेरी बात सुनिएगा कि उसकी उम्र जब 3 साल के आसपास हो जाए तो 3 साल की उम्र के बाद जो है आप कृत्रिम गर्भाधान करवाए या फिर बुल क्रॉस करवाए, ये आपने क्वेश्चन पूछा। यदि सर्विक्स जो है
बहुत अच्छे से मतलब कि डेवलप हो गई है, बच्चेदानी विकसित हो गई है मिनरल मिक्सचर की वजह से आपने रेगुलर खिलाया है, तो आप मान के चलिए कि कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा और आसानी से जो है पशु ठहर जाएगा। बुल क्रॉस करवाने का कब बोलते हैं कि जब पशु बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ऐसा लगता है कि अब ये सर्विक्स के अंदर जो है सर्विक्स तो अच्छी खासी डेवलप है पर गन जा नहीं पा रही, गन पास नहीं हो पा रही, किसी कोई कारण है, कोई सिस्ट है अंदर, कोई गिठान है, उस कंडीशन में हम भी बोलते हैं कि बुल क्रॉस करवा दीजिए। बट जब अगर सर्विक्स से सब कुछ अच्छा है तो आपको बुल माफ़ की क्रॉस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कृत्रिम गर्भाधान कार्य से आपका काम हो जाएगा। आपने एक क्वेश्चन और पूछा है कि किस बुल से मतलब किस नस्ल से हमको क्रॉस करवाना चाहिए या फिर कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए ताकि अच्छी नस्ल की संतान हमको भैंस के रूप में मिले और ज़्यादा दूध दे, साथ में डिस्ट्रोकिया जैसी कंडीशन ना बने कि बाद में पशु ब्याने के बाद जो है बच्चा बहुत ज़्यादा खींच के निकालना पड़ता है। तो इसके लिए भी प्रजापत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर ज़्यादातर हिस्सों में प्योर नस्ल की जो भैंसें हैं वो बहुत कम है, क्रॉस ब्रीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इसीलिए भैंस को देसी बोलते हैं क्योंकि ये देसी भैंस है। कौन सी भैंस है? तो ऐसी बात बोलते हैं कि हम देसी भैंस है। मुर्रा स्पेसिफिक जो भैंस है ये ब्रीड जो है इससे क्रॉस करवाना चाहिए क्योंकि हमको यदि नस्ल सुधार करवाना है तो, और हमारी देसी भैंसें या चाहे कोई सी भी नस्ल की भैंसें इसके लिए सूटेबल है, चाहे सुरती हो, चाहे मुर्रा हो, चाहे जाफराबादी हो। सबसे अच्छी जो नस्ल है अपने भारत के अंदर वो है मुर्रा और दूसरे नंबर पर है जाफराबादी। जाफराबादी का दूध बहुत अच्छा मिलता है और वो फेट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हमको दूध मिलता है। तो हमको मुर्रा नस्ल से क्रॉस करवाना चाहिए यदि पहली बार यदि आप क्रॉस करवा रहे हैं तो। यदि आपकी भैंस 5 बार 6 बार ब्याह चुकी है तो जाफराबादी को आप चूज़ कर सकते हैं 4 बार। तो क्योंकि जाफराबादी में होता है क्या है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में, बिग साइज़ में मतलब कि होता है, और जब पशु जन्मता है तो बड़ी, अगर आपने पहली बार ही जाफराबादी का सीमन क्रॉस करवा दिया ईफर पहाड़ी के अंदर तो मान के चलिए कि आपको बच्चा जब जनेगी तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, बच्चा हाथ से ही निकालवाना पड़ेगा। ये है जाफराबादी केस के अंदर। बाकी यदि आप मुर्रा या फिर बुल क्रॉस करवाते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं है, आराम से जो है पशु जो जन जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपके लगभग सारे सवाल इसमें आ गए होंगे और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि वज़न की बात एक और बोली थी आपने कि इसमें कितना वज़न होना चाहिए कि इसको हमको क्रॉस करवा दे। कई बार ये भी होता है कि इसकी उम्र तो 4 साल 5 साल हो गई पर वज़न 2 कुंटल के आसपास है। भैंसों के अंदर लगभग 2.5 कुंटल से ऊपर का वज़न जब हो जाता है तो उसको आप आराम से क्रॉस करवा दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग फील्ड में ऐसे भी केस देखते हैं जहाँ पर बफेलो काफ की उम्र जो है 8 महीने 10 महीने होती है और हमको लगता है कि ये 2-3 साल की बफेलो काफ है। इतना अच्छा मेंटेन करते हैं किसान भाई, मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं, दूध अच्छे से पिलाएंगे बच्चे को और अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छी नस्ल की तैयार करते हैं। तो उनके हम लोग ऐसे पशु देखते हैं कि हम खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतने अच्छी नस्लें उन्होंने तैयार कैसे की। तो तैयार मेहनत से ही होती है, बिना मेहनत के पशु जो है कभी तैयार होता नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।